गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के सामने अपने स्वयं पर बीतने वाले कुछ पलों का वर्णन करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि वो सब पल आपसे शेयर करूँ कि आप भी इससे कुछ सीख सकें। परसों रात को 9 बजे बिहार बोर्ड की तरफ से एक मैसेज आया। उसमें ये लिखा हुआ था स्टेट, जो कि हमने 28 जनवरी को दी थी, उसकी परीक्षा कैंसिल हो गई। मैं तो उस समय सो जाता हूँ, जिस वजह से मैंने उस समय मोबाइल नहीं देखा। मेरे बहुत सारे साथियों ने देखा, उस पर बहुत सारे कमेंट किए। रात को 1 बजे में जब मेरी नींद खुली तो मैंने मोबाइल देखा, तो एक समय के लिए जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ा तो मैं स्तब्ध रह गया। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रहा था जिससे मैं कुछ कह सकूं, क्योंकि ये हमारी शिक्षा के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात था, जिसमें शिक्षा को कुछ भी करने के लिए नहीं छोड़ा गया। शिक्षा को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया गया था जिस पर से हम लोग का विश्वास उतर गया। मैं 1 घंटा तक, करीब 2 बजे तक, 2:30 बजे तक मैं रोता रहा कि बिहार बोर्ड ने ऐसा कैसे कर दिया, सरकार ने ऐसा कैसे कर दिया, हम लोग के साथ अन्याय किया। मैं 1-1.5 घंटा तक रोया, परंतु मेरे परिवार वालों को किसी को नहीं पता था कि मैं रो रहा हूँ। उन लोगों को ये खबर मिल चुकी थी, परंतु वो लोग भी चुपचाप थे। वो लोग किस टाइप से मेरे पास आए कहने के लिए, क्योंकि ये एक मेरे मानसिक पर बहुत गहरा चोट पड़ा था। उसके बाद से जब मैं अपने आंसू को पोंछना नहीं चाहा, उसी तरह सूखने लगे। 1-1.5 घंटे बाद मैंने सोचा अपना कुछ जो भड़ास है, अपनी फ्रस्ट्रेशन है, मैं कुछ फेसबुक पे शेयर करूँ। मैं अपनी बातों को कुछ फेसबुक पे शेयर करूँ कि मेरी बातें कुछ लोग देखें, जानें। और मैंने अपनी बातों को शेयर भी किया। मैंने लगभग 2:30 बजे से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते मैंने एक एक करके पोस्ट लिखने शुरू किए और डालते रहे फेसबुक और व्हाट्सएप, जिसको शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। 2:30 बजे से जब मैंने पोस्ट लिखना शुरू किया, मेरे हाथ में मोबाइल था, मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे, बस माइंड चल रहा था कि क्या बोलें क्या ना बोलें। परंतु मैंने उस सभी पोस्टों में अपने शिक्षक की मर्यादा को नहीं भूला और मर्यादित शब्दों का ही इस्तेमाल किया। आपने शायद देखा भी होगा। उसके बाद मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। बस मैंने इस पोस्ट डालने शुरू किए और करीब 5:30 बज गए। मेरे 17 पोस्ट पूरे हो चुके थे, 16 पोस्ट पूरे हो चुके थे। 17वां पोस्ट मैंने डाला कि हमारी काली रात का सुबह हो गया है, उठो और एक नए जोश के साथ नए लक्ष्य को धारण करो। मैंने बस इतना डाला, लास्ट पे डाल करके मैंने उसके बाद मोबाइल रख दिया। धीरे धीरे उसमें कमेंट आने शुरू हो गए। पहली बार मेरे अंतरात्मा इतना दुखी थी कि मेरे पास कई दोस्तों ने मेरे फ़ोन कर दिया कि बिट्टू क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, क्यों? किसी को कुछ पता भी नहीं था कि क्या है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो शिक्षा से अलग उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने भी मेरे पास फ़ोन किया। मैं बहुत खुशी महसूस किया कि उन्होंने मुझे याद किया। उन्होंने बस इतना पूछा कि बिट्टू हुआ क्या है, तुम इतने क्यों वो हो रहे, क्यों इतना भड़ास निकाल रहे हो, सरकार का वो नीति है क्या है, तुम अपना काम नहीं छोड़ दो। और उससे पहले मैंने एक और काम किया था। मैंने अपने सभी स्टूडेंट को, जो मेरे ऑनलाइन क्लासेज में जुड़े हुए हैं, 40 स्टूडेंट,
उन 40 स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज कर दिया कि कुछ दिनों के लिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेगी। मैं बंद करके 2-3 बच्चों ने 5-10 बच्चों ने लगभग मेरे पास मैसेज भी किया कि क्यों बिट्टू भैया, बस इतना ही पूछा। मैंने उस सब का किसी का जवाब नहीं दिया क्योंकि उस समय मेरा मानसिक स्थिति उस समय मेरे काबू में नहीं थी। दिन बीतता गया। 9 बजे मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। वो भी बहुत उदास थे परंतु वो बहुत पॉजिटिव माइंडेड थे। अजीत, जिनका नाम है अजीत, बहुत पॉजिटिव माइंडेड थे। उन्होंने जब मुझे समझाना शुरू किया, लगभग मैं 1.5 घंटा तक, अजीत और एक है मेरे दुर्गेश भाई, उनसे मेरी बात 1.5-2 घंटा तक हुई। मैंने उनसे खूब बात किया। उन्होंने भी बहुत मुझे समझाया कि बिट्टू सब पर बीत रही है। आज 2.5 लाख छात्र उससे ग्रसित हैं, सब पर बीत रही है, परंतु इस बीतने के चक्कर में इसमें अपने आपा नहीं खोना है, क्योंकि ये हमारी छोटी सी असफलता है, वो भी हम लोग द्वारा नहीं हुई, हम लोग द्वारा नहीं हुई, ये बिहार बोर्ड के द्वारा दी गई, जिसका अंदाज़ा हम लोग को थोड़ा सा भी नहीं था। क्योंकि 13 या 14 तारीख को मई में सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि इस महीना में आप लोग का रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर की आ चुकी थी, आंसर की हमने मिला लिया, प्रश्नों के सब कुछ हमने कर लिया था। मेरा 150 में से 131 नंबर आ रहा था। सॉरी, 150 में नहीं, 3 क्वेश्चन तो वहीं से ऑप्शन गलत थे। 147 में से 131 नंबर आ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दुख था। परंतु जब मेरे दोस्तों ने मुझे समझाना शुरू किया, तब भी उतना माइंड नहीं कर रहा था क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। फिर एक और मेरे दोस्त हरीश सर हैं, उन्होंने रात को मुझे कॉल किया। उन पे भी वही बीत रही थी, क्योंकि उनका भी नंबर उसी के अप्रॉक्स था। दिन में और 2-3 दोस्त थे जिनका नंबर इसी के अप्रॉक्स था, उन्होंने मेरे पास कॉल किया और मैं उन सब के बस बातों को सुन रहा था, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, परंतु मेरा माइंड तब भी आसान था। रात को घर के तरफ से ये भी मिला कि तुम वीडियो बनाना छोड़ क्यों दे रहे हो, तुम पढ़ाना क्यों छोड़ दे रहे हो। और कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि अपना कर्म मत छोड़ो, कर्म करते रहो, और तुम उसी को छोड़ दे रहे हो जिससे तुम्हारा मेन एम सरकारी शिक्षक बनना नहीं था कि तुम सरकारी शिक्षक बनने गए। तुम्हारा मेन एम था कुछ अच्छा आदमी, कुछ अच्छा व्यक्ति बनना और दूसरे को शिक्षा देना, और तुम उसी से भटक रहे हो। आज तुम एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए इस मार्ग पर चलने के लिए सोच रहे हो। बहुत सारी बातें हुई, कल बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, सभी ने, मेरे फेसबुक पे भी बहुत बच्चों ने, बहुत दोस्तों ने कमेंट भी किया, क्योंकि सब इस चीज़ से गुजर रहे थे, इस फ्रस्ट्रेशन से सब गुजर रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सरकार हम लोग के पेपर को एक पैक कैंसिल कर दिया 5 महीने बाद, जबकि जिसका आउट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमने अपने बलों पर, अपने मेहनत के बल पर इतना नंबर लाया था और उसको कैंसिल कर दिया सरकार ने। तब भी मैं रात को सो नहीं पाया उतना अच्छी तरीके से, यही एक बात दिमाग में घूम रही थी। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे पता नहीं अचानक वो लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। सरकार ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है, पूरे मेरे सभी साथियों के साथ किया है, और मैं वही गलती अपने स्टूडेंट के साथ कर रहा हूँ, अपने सगे संबंधियों के साथ कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। मैं अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन मैं
सरकार पे तो नहीं निकाल सकता और अपने दोस्तों पे निकाल रहा हूँ, अपने स्टूडेंट पे निकाल रहा हूँ। उनकी क्लास को बंद कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी। यही सोच करके मैं बोला कि मैंने बहुत गलत करा। मैं मॉर्निंग फिर सोचा कि मॉर्निंग में बच्चों के पास कुछ वीडियो बनाने के लिए आऊँ। मैं जब नीचे उतरा, वीडियो बनाने के लिए जब उतरा, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गुड मॉर्निंग के आगे कुछ बोल सकूं, क्योंकि अभी भी मुझे उस चीज़ से छुटकारा नहीं मिला था कि मैं कुछ आगे बोल सकूं। मैं बार बार उसी चीज़ को सोच रहा था। फिर तब तक मुझे बाहर जाने पर मुझे पता चला कि मेरे एक गांव के चाचा हैं, उनका देहांत हो गया था। तो उनके क्रियाक्रम का जो टाइम था वो 6:30 बजे से शुरू हो रहा था। तो मेरा मन तो अभी मन कर नहीं रहा था। मैं सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, वहाँ क्या है क्या नहीं है, मैं अपने आप को कुछ क्या कर पाऊँगा क्या। यही चीज़ में मैं अभी कश्मकश में था। फिर मैं सोचा कि नहीं, मेरे एक दोस्त यहाँ के हैं, रोहित, उन्होंने कहा कि भाई जाना चाहिए। वैसे मैं बोला देखूंगा, मेरे को मन नहीं है अभी, मेरा खुद मन नहीं कर रहा है अभी। फिर मैं आया, अंदर आया, फिर मैं सोचा कि नहीं, जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का एकमात्र सत्य है जो शमशान घाट में मिलता है, उसको प्राप्त करने तो जाना पड़ेगा। आपकी कितनी भी बड़ी दुखी, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप अगर उस शमशान में जाएंगे तो आपको अपनी समस्या का बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा, बहुत हद तक उसका हल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगा। मैं और पापा गए, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा, तो देखने के बाद प्रणाम करके मैं वहाँ से उठा, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ घूमने लगा कि आखिर लोग इतना परिश्रम क्यों करते हैं, कितना परेशान रहते हैं, कितना टेंशन में रहते हैं, आखिर एक दिन उनको जाना ही रहता है। उन्हें एक दिन जाना ही होता है, तो वो इस परेशानी में क्यों रहते हैं, पैसा कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको जाना ही है। तब फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चिता जलनी शुरू हुई, मुझे अपने सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। मैंने वहाँ सोचा, धीरे धीरे जब चलना शुरू हुआ तब मुझे पता चला, हाँ, हम लोग करते क्यों हैं। ये हमारा शरीर जो है ये चला जाता है, ये जल जाता है, परंतु हमारे मन की आत्मा, हमारा दिया गया विचार, हमारे द्वारा किया गया कर्म, ये कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है। मुझे वहाँ पे बात याद आ गई कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, हम उसके पीछे क्यों पड़े रहे। हम कुछ ना कुछ ऐसा कर्म करें कि हमारे ना रहने के बाद भी लोग हमें याद करें, लोग कहें कि वो ऐसा था, क्योंकि एक दिन सबको जाना है। और हम अगर उसी शोक में रहें, जो हमारे साथ गलत हुआ है उसी शोक में रहें, तो फिर हम अपने साथ कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं, अपने आप को कभी हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म को भूल रहे हैं। मैंने वहाँ से आने के बाद, नहाने के बाद फिर बहुत विचारा, आधा घंटे तक विचार किया। विचार करने के बाद मुझे आया कि मैं जो कर्म कर रहा था वो मैं सरकारी शिक्षक बनने के लिए नहीं कर रहा था। मैं वो कर्म कर रहा था शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन सभी को शिक्षित करने के लिए जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिनके पास अभाव है। हमारी जो संस्था है
आज 15 साल से चल रही है और हमने वैसे वैसे छात्र को शिक्षा दी है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके फादर रिक्शा चलाते हैं, जिसके फादर दहाड़ी करके मजदूरी करते हैं, वैसे वैसे को हमने शिक्षा दी है। जो भोजन के 2 वक्त के रोटी के लिए वो केवल जीते हैं, करते हैं, वर्क करते हैं 2 वक्त की मात्र रोटी के लिए। और आज हम अपने 15 साल के किए कराए पे एक बैग में पानी डालना चाहते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उस दिन अपने छात्रों को ये बोला कि कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। नहीं, मुझे ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छात्र को शिक्षा प्रदान करना मेरा एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। सरकारी शिक्षक बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, वो मेरा गॉड है। मुझे किंग मेकर बनना है जो कि सबको शिक्षित कर सके। मुझे जब मैं बीएड में था तो मेरे शिक्षक ने पूछा कि यहाँ पे कितने ऐसे हैं जिनको बचपन से ही मन था कि शिक्षा में जाना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कुछ नहीं कर सका वो शिक्षक बन जाता है। एक हमारे समाज की धारणा है, जो कुछ नहीं कर पाया वो शिक्षक बन जाता है। तो मैं वहां पर सर की बातों को काटा था। मैंने कहा, सर नहीं, मैं यहाँ आया हूँ शिक्षक बनने के लिए और मेरे बचपन से ही दिले चाहत है कि मैं शिक्षक बनूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है। मेरा पहला ध्येय मुझे शिक्षा प्रदान करना, सबको शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा सर्व सुलभ हो सके। यही बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या को, जितनी समस्या थी सारी समस्या का हल मुझे एक बार में प्राप्त हो गया कि मेरा लक्ष्य क्या है, और मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं अंततः प्रयास करता रहूंगा। इसलिए जो छात्र मेरे से अभी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप लोग के लिए खुशी की बात है कि मैं जल्द ही आप लोग के लिए फिर से ऑनलाइन क्लासेस व्यवस्था कराऊंगा। फिर से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का आनंद उठा पाएंगे। और अभी हमारे द्वारा क्लास 10th और 12th के ही चलाए जा रहे हैं, जिसमें 10th में फिजिक्स और मैथ्स चलाया जा रहा है और 12th में बायोलॉजी और केमिस्ट्री चलाया जा रहा है। जल्दी और सभी सब्जेक्ट का आप लोग के लिए स्टार्ट किया जाएगा। अब मैं अंततः यही प्रयास करूंगा कि आप लोग भी उस कर्म के पीछे बढ़ें, उस कर्म को करें जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि आपके जाने के बाद, हम लोग के जाने के बाद कोई हमें याद नहीं रखता है, बस हमारे किए गए कर्मों को लोग याद रखते हैं। उसको याद रख के हम लोग को बोलते हैं। इसलिए मुझे जब वहाँ से आने के बाद मुझे जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिली कि मैं उन लोग से जुड़ा हुआ हूँ जो कि शिक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी मैं यही करता रहूँगा। इसलिए आप लोग के लिए जो उस ऑनलाइन क्लासेज हैं वो जल्दी शुरू की जाएगी और सभी विषयों की इसमें पढ़ाई करेगी। एक और मुझे बहुत खुशी मिली कि एक ब्रजेश की, पता नहीं कौन है, मेरे यूट्यूब में एक उसने कमेंट किया कि सर मुझे एक डाउट है, आप प्लीज़ अपना नंबर दीजिए। मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे स्टूडेंट के अलावा भी एक ऐसा स्टूडेंट मेरे से जुड़ा
जिसने मेरे पढ़ाए हुए पर अपना विश्वास किया और उसने एक डाउट के लिए मुझे मैसेज किया। मैं पहली बार मैं सोचा कि कुछ नहीं है, मैं उसका पढ़ा, मैं उसका जवाब नहीं दिया। उसके आधा एक घंटे बाद उसने मुझे फिर मैसेज किया और उस मैसेज में उसने ये पूछा कि सर, यदि किसी बहुपद के x अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो और y अक्ष पे 1 बार प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो तो क्या शून्य की संख्या कितनी होगी। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह जवाब दिया कि शून्य की संख्या x अक्ष पे निर्भर करती है, y अक्ष पर कोई निर्भर नहीं करती है। जैसे जितनी x अक्ष पे आपका होगा वही आपके शून्यकों की संख्या होगी। मुझे उसका नाम अभी मिस आउट कर रहा है। वो मेरे मैथमेटिक्स के 2.2 में कमेंट किया है, आप उसको देख सकते हैं। 2.2 दूसरे पार्ट बहुपद के दूसरे पार्ट में कमेंट किया है उसने। मुझे बहुत खुशी मिली कि एक छात्र बाहरी मुझसे जुड़ा है जो मेरे द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए इन्हीं सभी बातों से मैंने प्रेरणा लेकर के मैं आज आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आया कि आप उसे देख सकें और अपने जीवन के अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर सकें, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन संभव नहीं है। मैंने तो अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया है और आगे भी यही मेरा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि मुझे शिक्षा प्रदान करना है और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आप सभी जिसकी भी जो प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आप ये मत सोचें कि आप क्लास 10th के हैं, क्लास 12 के हैं तो आप उसी समय आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें कि 10th और 12th का उसमें मटेरियल मिलेगा। आप मुझसे जो समस्या पूछना चाहें मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी वो सभी समस्याओं को समाधान करूं। आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं बस यही चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य में एक पहले लक्ष्य का निर्धारण करें और उस लक्ष्य में सफल ऐसा प्रयास करें कि उस लक्ष्य में सफल हो, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। नहीं तो हमारे जाने के बाद हमें याद करने के लिए कोई किसी के पास कारण नहीं होगा कि हम क्यों याद किए जा रहे हैं। इसलिए अपने नाम को अमर करने के लिए, अपनी बातों को अमर रखने के लिए, अपने विचारों को हमेशा याद में लाने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करना होगा। वह प्रयास कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से करना होगा। हम अभी से जुड़ जाएंगे उस सभी समस्याओं को हल करने में। अभी तो हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। हमारा देश, विश्व उस कोरोना से जूझ रहा है, जिसका अभी पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। फिर भी आप घर बैठे हैं, आपका काम कोरोना से रिलेटेड नहीं भी है तब भी आप घर बैठे हैं, मतलब सरकार की हेल्प कर रहे हैं घर बैठ करके। घर बैठे रहिए, परंतु अपने लक्ष्य को मत त्यागिए। आप जो बनने के लिए निकले हैं, आपको कुछ बनना है, लोगों के सामने आना है, लोगों को जानना है, लोगों को अपने बारे में बताना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। यूँ अगर आप अवसाद में बैठ जाएंगे, जिस तरह की मैंने अपने कल का दिन को बिताया, कल का दिन जो मैंने बिताया वो फ्रस्ट्रेशन में जो बिताया, अगर उस तरह से अगर आप लोग भी बैठ जाएंगे कि सरकार हमें कुछ नहीं देगी, तो बहुत दिक्कत है। सरकार हमें देगी या नहीं देगी, हम कौन होते हैं? वो हमें कौन देने वाले होते हैं? हम उनसे ले लेंगे, क्योंकि हमारे में वो ताकत है कि हम उन सरकार से ले लेंगे।
वो हमारा बहाली नहीं करेंगे, क्या हो गया? हमें रोजगार नहीं देंगे, क्या हो गया? हम रोजगार खुद पैदा करेंगे, हम खुद अपने आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा तो बताया ही गया होगा, अब मैं उतना तक तो बता नहीं सकता हूँ आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, परंतु आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए। मैं भटक गया था, परंतु मैं आज फिर अपने लक्ष्य पे आ गया हूँ। मुझे पता चल चुका है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। सरकार दोबारा एग्जाम लेगी मेरा, लेगी, लेने दो, मैं फिर उस एग्जाम को दूंगा। सफल हूँ चाहे ना हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, मैं फिर दूंगा, मैं फिर प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ कर्म करने के लिए आया हूँ और उस कर्म के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इसलिए आप भी हर संभव यही प्रयास करें कि आपका जो कर्म है, अगर आप छात्र हैं तो आपका पहला धर्म बनता है, पहला कर्म बनता है कि आप शिक्षा लें। और यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं, यदि आप कोई अदर वर्क कर रहे हैं, तो आपका वहां पर आपका कर्म बनता है कि आप उस चीज को अच्छी तरह कर सकें, आप उसमें अपना बेस्ट दे सकें। मैं नहीं कहता हूं कि शिक्षा प्राप्त करना ही सबसे बड़ा वो है, नहीं। शिक्षा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है कि आपने 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, BA पास कर ली, ये आपकी शिक्षा हो गई, तो वो शिक्षित मनुष्य नहीं है। शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है। हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हमारा विकास करती है। हम जहां जाएं वहां हम अपने कर्मों से प्रसिद्धि प्राप्त करें, उसी कर्म को करना ही शिक्षा है। आप उस शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जिस चीज में लगे हुए, आप अगर एक वेल्डर हैं, एक कारपेंटर हैं, या कुछ भी हैं, आप एक शॉपकीपर की ही क्यों ना हो, आप अगर अपने काम को बखूबी निभाएंगे तो आप अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। क्योंकि आगे जब हम पहुंचेंगे तो हमें पूरी जिंदगी का हिसाब देना पड़ता है। लोग जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें बस एक ही चीज उनके माइंड में रहती है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, वो यही विचारते रहते हैं। जब वहां बहुत अच्छा पा लेते हैं तो आप विजडम में पहुंच जाते हैं। नहीं पा पाते हैं, आपको आपकी जिंदगी से हमेशा निराशा ही रहती है, कर्म उस लायक नहीं करते हैं तो हमेशा जिंदगी भर निराशा ही रहती है। इसीलिए आप अभी से ही अपने कर्म में जुट जाइए। और जो मेरे छात्र जो इससे जुड़े हैं वे भी अपने कर्म में जुट जाएं। मेरे सभी साथी जो अभी मुझे सुन रहे हैं वे भी अपने कर्म में जुट जाएं, क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि है। वही हमें सब कुछ देगा, हमें नाम देगा, हमें पहचान देगा और हमें प्रसिद्धि देगा, हमें मुक्ति देगा। वही कर्म, उस कर्म में आप लग जाइए। इसलिए मैंने यही प्रयास करने की कोशिश की है कि मैं जल्दी आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा और अपने कर्मों को, जो कि मैंने बचपन से रखा है, बचपन से मेरा जो लक्ष्य बना है, उसको मैं पूरा करूंगा। मैं आगे इसी तरीके से शिक्षा प्रदान करते रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने ही जैसे हजारों खड़ा करने हैं, जो जगह जगह जा कर के शिक्षा दे सके, जो
जगह जगह जा कर के दूसरे को ज्ञान दे सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसलिए कभी निराश ना हो। जो मैं हुआ वैसा आप कभी ना हो। कभी निराशा आए आप तो अपने आप पर एक बार सोच के देख लेना कि आप किस बात के लिए निराश हो रहे हो। एक उस चीज के लिए जो चीज आपको नहीं मिली, नहीं, उसको तो आप छोड़ दीजिए। जो आपको नहीं मिला, जो आपको मिल रहा है उसको देखकर जिए और अपना जीवन यापन कीजिए। देखिए, आपको अपने लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता है। बस इतना ही है, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और आगे भी अपने कर्म करते रहें। बस इतने के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए कुछ विचार जिसमें अगर कुछ त्रुटि हो तो आप उसे क्षमा कीजिएगा, और यदि कुछ त्रुटि हो तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे लिए अपना कीमती वक्त दिया। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।